अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें यहाँ पर बैठ कर के कुछ सुनने और सुनाने का मौका फ़राहम किया, कुछ सीखने और सिखाने, कुछ दीन की बातें समझने और समझाने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ पर बैठने को कबूल फरमा और हमें किताब व सुन्नत की बातें सुनने के बाद उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुहतरम हाज़रीन, आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैं चंद ऐसे आमाल की तरफ निशानदही करना चाह रहा हूँ जिन आमाल को अगर हम और आप कर लें, जिन आमाल को हम अपने दामन से बांध लें, अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत के रास्ते पर चल पड़ेंगे और जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा और बआसानी हम और आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। मोहतरम हाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से हर किसी इंसान को, हर नफ्स को इस दुनिया से जाना है। किसी को पहले जाना है तो किसी को बाद में जाना है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी ज़िंदगी का वक्त मुतय्यन किया है, उस मुतय्यना वक्त को पूरा करने के बाद हम में से हर इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होकर के हम में से हर शख्स हिसाबो किताब देगा। अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, नेक अमाल ज़्यादा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करके हम और आप इस दुनिया से गए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में जगह देगा और जन्नत की जो नेमतें उसने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं, उन नेमतों से हमें और आपको माला माल करेगा। और अगर हमारे नामे आमाल में नेकियां कम हैं
बुराइयां ज़्यादा हैं, दिनों रात हम और आप बुराइयां करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मनहियात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किए हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारा नामे अमाल बाएं हाथ में देगा और हमें जहन्नम का रास्ता दिखा देगा। इस मजलिस में चंद ऐसे अमाल हम और आप सुनेंगे जिनको अगर इख्तियार कर लिया जाए तो जन्नत में दाखिल होना मुश्किल नहीं, दाखिल हम और आप हो सकते हैं। आइए बिला तमहीद अपनी बात को शुरू करते हैं। जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है कामिल ईमान। अगर हमारे और आपका ईमान मुकम्मल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान मुकम्मल है, उसके रसूल पर हम और आप ईमान रखते हैं और दीगर ईमान के जो अरकान हैं उन पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, तो इंशाअल्लाह हमें और आपको जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जो लोग ईमान लेकर के आए और अमल सालिह करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की वजह आबरी करते रहे, दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए इनाम रखा है, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर मेहमान नवाजी के जन्नतुल फिरदौस तैयार कर रखी है। हम में से जो लोग ईमान लेकर के आएंगे, ईमान लाने के बाद अमल सालिह भी करते रहेंगे, अल्लाह ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उनको करते रहेंगे, जिन चीज़ों से अल्लाह ने उसके रसूल ने रोका है उनसे रुकते रहेंगे, तो अल्लाह ने हमारे लिए इनाम तैयार किया कि अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देगा। अल्लाह ने जो मेहमान बंदों के लिए, अपने मोमिन बंदों के लिए जो जन्नत तैयार कर रखी है, उस जन्नत के अंदर हमें और आपको दाखिल कर देगा। ईमान मुकम्मल होना चाहिए। ये भी हमें और आपको मालूम है कि ईमान के 6 अरकान हैं, जिन अरकान पर ईमान रखना हमारे लिए जरूरी है। उनमें से किसी भी रुक्न का इनकार किया तो हमारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं। हदीस जिब्रील मशहूर हदीस है, हम में से हर शख्स ने सुनी होगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ईमान के बारे में बतला दीजिए, किन चीज़ों पर ईमान लेकर के आना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों का तज़किरा किया है, जिन सारी की सारी चीज़ों पर ईमान लाना हर मोमिन की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंतुमिना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके फरिश्तों पर ईमान ले आओ, उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, आखिरत के दिन पर ईमान ले आओ, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ले आओ। यही ईमान है। इन 6 चीज़ों पर ईमान रखना हर मोमिन की बुनियादी जिम्मेदारी है। और अगर ईमान मुकम्मल होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बाआसानी जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ईमान मुकम्मल कीजिए, इंशाअल्लाह जन्नत में जगह मिलेगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत जो है अपने मुत्तकी बंदों के लिए, और जिन लोगों का अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, लोगों से अच्छे से मिलते हैं, गाल पिचका करके नहीं मिलते हैं, तकब्बुर से नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया,
व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिथिया। ऐ लोगों, तुम में से हर शख्स का गुजर जहन्नम की वादी से होना है। अल्लाह ने यह हतमी फैसला कर दिया है कि तुम में से हर शख्स का गुजर जहन्नम की वादी से होना है। अल्लाह ने उसके बाद आगे इरशाद फरमाया, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ, ऐसे लोगों को हम जहन्नम से बचा लेंगे जो मुत्तकी होंगे, जिनके दिलों में मेरा डर पाया जाता होगा, जिनके दिलों में जहन्नम से बचने की फिक्र और तड़प होगी, जिनके दिलों में कब्र के अज़ाब से बचने का जज्बा होगा, ऐसे लोगों को हम जहन्नम से बचा लेंगे। वनज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिथिया, और जालिमों को हम घुटनों के बल जहन्नम में डाल देंगे, मुशरिकों को, काफिरों को घुटनों के बल जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह ने यहाँ वादा किया, तुम तकवा इख्तियार कर लो, तुम मुत्तकी बन जाओ, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर लो, अल्लाह की खशियत को अपने दिलों में बिठा लो। जब गुनाह करने का तुम्हारा दिल इरादा करे तो फौरन अल्लाह को याद कर लो कि अल्लाह की नजरों से हम और आप बच नहीं सकते। तारीक रात की तारीक कमरे में चले जाए, अल्लाह की निगाहों से बच नहीं सकते हैं। ये जज्बा अपने दिलों में पैदा कर लीजिए, अल्लाह का डर अपने दिलों में बिठा लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। मुत्तकी बन जाइए, तकवा इख्तियार कीजिए। दुनिया के लोग देख रहे हो या ना देख रहे हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर नमाज पढ़ना है तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना है, अगर सदका देना है, ज़कात देना है तो लोगों को दिखलाने के लिए नहीं देना है, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए नहीं देना है, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए देना है। अल्लाह का डर अपने दिलों में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, अल्लाह की खशियत अपने दिलों में पेवस्त कर लीजिए, इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाए। और दूसरी चीज, अपना अखलाक अच्छा कर लीजिए। लोगों से जब मिलिए तो अच्छे से मिलिए, अपने व्यवहार को सुधार लीजिए। जब लोग आपसे मिले, आपसे मुलाकात करें, उनकी तबीयत खुश हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए लोग हमसे मिलना ना चाहे, हमसे दूर भागते रहे, हमसे कोई मशवरा ना ले, हमसे कोई दिक्कत और परेशानी शेयर ना कर सके। ऐसा हमारे और आपका किरदार नहीं होना चाहिए। अखलाक संवार लीजिए, व्यवहार को दुरुस्त कर लीजिए, इंशाअल्लाह जन्नत में जगह मिल जाएगी। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह, आय अल्लाह के नबी हमें ऐसे लोगों के बारे में बतला दीजिए, ऐसी चीज के बारे में बतला दीजिए जिस चीज की बिना पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन्नत में दाखिला मिलेगा। आय अल्लाह के नबी कौन सा ऐसा अमल है जिसको अगर हम कर ले तो जन्नत में दाखिला मिल जाए, जन्नत में हमारे जाने के इम्कान हो जाए। आय अल्लाह के नबी ऐसी चीजों की तरफ निशानदेही कर दीजिए जिसको हम अगर अपना ले, जिस अमल को हम अगर इख्तियार कर ले तो हमें जन्नत में दाखिला मिल जाए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, ऐ सहाबा मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह का डर अपने दिलों में बिठा लो, अल्लाह की खशियत को अपने दिलों में पेवस्त कर लो, व हुस्नुल खुल्क़, और अपने अखलाक को अच्छा कर लो, अपने व्यवहार को संवार लो। ये चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जन्नत में लेकर के चली जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अन अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार, अल्लाह के नबी ज्यादातर लोगों को जहन्नम में किस चीज की बिना पर डाला जाएगा? कौन सा ऐसा अमल है जिस चीज की बिना पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहन्नम के हवाले किया जाएगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अल फमु वल फर्ज, ऐ सहाबा जुबान और शर्मगाह की वजह से ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे। इस हदीस के अंदर हमें दो चीजें मालूम होती हैं कि अगर तकवा इख्तियार कर ले, अच्छा अखलाक अपना ले तो जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले
अपनी जुबान की हिफाजत कर लें तब भी जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं अपनी जुबान को खोल लेते हैं। एक दूसरे की गीबत बयान करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर ओहतान तराशी करना, ये हमारे और आपका शेवा बन चुका है। जहां दो चार लोग खड़े हुए, अपनी जुबान का नाजायज इस्तेमाल करना, ये हम अपना फरीजा समझते हैं। दूसरों पर जुबानें कसना, दूसरों की बुराई बयान करना, दूसरों के ऐब तलाश करना, ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। मेरे प्यारे भाई, उस जुबान की हिफाजत कीजिए। जुबान की अगर हिफाजत नहीं करेंगे, जुबान का गलत इस्तेमाल करेंगे, शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेंगे, तो अल्लाह हमको जहन्नम के हवाले कर देगा। अगर जन्नत में दाखिला चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, अल्लाह के मुत्तकी बंदे बन जाइए, इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। सहाबा इकराम का क्या मामूल होता था मालूम? अपने अखलाक को दुरुस्त करने के लिए रात रात भर तहज्जुद की नमाज में दुआएं करते थे। रात रात भर एक ही दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी सीरत को दुरुस्त कर दे, जिस तरीके से तूने मेरी सूरत को दुरुस्त बनाया, अच्छा और हसीन बनाया, ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा कर दे। सहाबा रात रात भर दुआएं करते थे। हजरत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती कि एक रात हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहज्जुद की नमाज में खड़े हुए, पूरी रात एक ही दुआ कर रहे हैं। फजर की नमाज का वक्त हो जाता है, एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी व हस्सिन खुलुक़ी, ऐ अल्लाह तूने मेरे ज़ाहिर को बहुत अच्छा बनाया है, ऐ अल्लाह तूने मेरी सूरत को बहुत अच्छा बनाया है, ऐ अल्लाह तू मेरी सीरत को भी संवार दे, मेरे अखलाक को भी दुरुस्त कर दे, मेरा लोगों से मिलना जुलना अच्छा हो जाए। पूरी रात एक ही दुआ कर रहे हैं। हजरत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रहा नहीं गया, फौरन सवाल कर लिया, ऐ अबू दरदा बताओ तो सही, आप आज एक ही दुआ कर रहे थे, इस दुआ के करने का खास मकसद क्या है? हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ उम्मे दरदा क्या तुम्हें मालूम नहीं, इन्नल अब्दल मुस्लिमा युहस्सिनु खुलुक़हु हत्ता युदखिलहु हुस्नु खुल्क़िही अल जन्ना। ऐ उम्मे दरदा, एक बंदा मोमिन जो अपने अखलाक को अच्छा कर लेता है, अपने व्यवहार को अच्छा कर लेता है, अपनी सीरत को संवार लेता है, तो उसका ये अच्छा अखलाक उसको जन्नत तक लेकर के चला जाता है। हजरत अबू दरदा ने कहा, उम्मे दरदा ये अच्छा अखलाक अगर हो गया तो ये अच्छा अखलाक तुम्हें जन्नत तक लेकर के चला जाएगा। अगर हमारा अखलाक अच्छा हो जाए, व्यवहार लोगों से अच्छा हो जाए, लोगों से हंसते हुए मिले, लोगों की परेशानी में हाथ बिठाएं, उनकी दिक्कतों में कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े हों, तो इंशाअल्लाह हमें भी जन्नत मिल जाएगी। लेकिन हमारे और आपकी मुश्किल ये है, हमारा अखलाक न जाने कौन से लोगों की तरह हो गया है। मगरिब की अंधी तकलीफ के पीछे हम और आप भाग रहे हैं। मगरिब की तहजीब हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। हमें न नबी की सुन्नतों से मतलब है, न अल्लाह के अहकाम से मतलब है, न नबी की सुन्नतों से मोहब्बत है। हमें जो करना है अपने मन की करते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, अगर जन्नत में दाखिला चाहते हैं तो अपने अखलाक को दुरुस्त कर लीजिए, इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला मिल जाए। इसके बाद जन्नत में दाखिल होने के लिए बहुत ही अहम चीज ये है कि हम और आप अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करें। माशरे का एक अलमिया है, बूढ़े वालिदैन की कद्र नहीं की जाती, उनको कद्र की निगाह से नहीं देखा जाता है, घर का कूड़ा और कचरा उनको समझा जाता है, अपने आपसी मशवरों में उनको शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। हमारी और आपकी निगाह में उनकी हैसियत बिल्कुल जीरो। शरीयत ने इससे हमको और आपको रोका। अगर वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तुम उन वालिदैन में से माँ पहुंच जाए या बाप पहुंच जाए, उन
उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। ये अच्छा बर्ताव आपको जन्नत तक लेकर के चला जाएगा। इसको हल्के में ना लीजिए। माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद दर दर की ठोकरें खाते हुए, एड़ियां रगड़ते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और उनकी औलाद उनको पूछने के लिए तक नहीं आती। ये हमारे और आपका तरीका नहीं होना चाहिए। अगर वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल होने की फिक्र कीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने सवाल किया, अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, आय अल्लाह के नबी, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? आय अल्लाह के नबी, कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, अल्लाह की निगाह में उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाजों की अदायगी तो कर रहे हैं लेकिन मनमानी औकात में अदा कर रहे हैं। असर की नमाज का वक्त है, असर की नमाज की अदायगी हो रही है, हम अपने कारोबार में मशगूल रहे, सोचे चलो मगरिब में देख लिया जाएगा, इशा में देख लिया जाएगा, अगर मौका मिल गया तो पढ़ ली जाएगी वरना कोई बात नहीं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की निगाह में उस नमाज की ज्यादा अहमियत है जिसको उसके वक्त पर अदा किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, ये अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। हम और आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो वक्त पर क्या पढ़ेंगे? नमाज की अदायगी सबसे ज्यादा दुश्वार है आज के दौर में मुसलमानों के। कोई मस्जिदों के करीब नहीं आना चाहता है। गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में, कोई भी मौसम आ जाए, चाहे बाहर का मौसम आ जाए, ये मुसलमान मस्जिदों की तरफ नहीं आता। टोपी लगा करके, लंबी लंबी दाढ़ी रख करके नमाजों की अदायगी के लिए भी हमें तौफीक नहीं मिलती है। नमाज की अदायगी करना इंतहाई अहम फरीज़ा है। हमारा बच नहीं पाएंगे आखिरत में। सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर नमाज हमारे नामे अमाल में नहीं है तो सोच लीजिए क्या हासिल होना है। नमाज की अदायगी इंतहाई अहम अमल है। खुद भी पढ़िए, अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा कीजिए। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, मुआशरे की नई नस्ल खराब हो रही है। हमें और आपको कोई फिक्र नहीं है। हम और आप तो जैसे तैसे अल्लाह की तौफीक मिलती है तो मस्जिदों में आ जाते हैं। कहाँ हैं यहाँ पर बच्चे? हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम तो मस्जिदों में बैठे हुए हैं। अल्लाह ने तौफीक दी, इशा की नमाज भी पढ़ ली, अस्कार भी कर लिए, उसकी तस्बीह भी बयान कर ली। हमारे बच्चे कहाँ आएंगे? 10-11 बजे खेल करके, मोबाइलों में गेम खेल करके, तमाशा करके और चौराहों पर मस्तियां करके आएंगे, सो जाएंगे। ना हम और आप पूछेंगे, ना उनसे कोई कहेगा कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। कौन फिक्र करेगा? नमाज को उसके वक्त पर खुद भी अदा कीजिए और अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़िए, वरना अल्लाह की पनाह है कि आप मुस्तकबिल में इन बच्चों का क्या होना है। इन बच्चे मुर्तद हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, इनको कोई बताने वाला भी नहीं होगा कि दीन क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, रसूल कौन थे, क्या था क्या नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। लिहाजा इनको मस्जिदों से जोड़िए, मस्जिदों में लाइए नमाज की अदायगी के लिए और दीन की बातें इनके सामने कीजिए, वरना इनका मुस्तकबिल बहुत खराब होने वाला है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की इस रिवायत से पता चलता है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ये इंतहाई अहम अमल है। उसके बाद सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, बूढ़े वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। जब वालिदैन बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, जब वालिदैन तुम्हारे बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको घरों से बाहर न करना, उनको ओल्ड एज हाउस का रास्ता न दिखाना, उनको गालियां न देना, उनके साथ बदतमीजी से पेश न आना, उनको सताना नहीं, उनको घर से बेघर न करना। ये अमल भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है।
बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वालिदैन की खिदमत करेंगे अल्लाह की निगाह में महबूब बन जाएंगे। उसके बाद सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी इसके बाद कौन सा अमल है? उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। मालूम हुआ कि जिहाद से भी अफजल अमल क्या है? वालिदैन की खिदमत करना। अगर वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं तो एक नेमत समझिए, हमारे और आपके लिए नेमत है। उनकी कदर कीजिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आइए तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। एक हदीस के अंदर तो अल्लाह के नबी ने ऐसे शख्स को मलऊन कहा है जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाले और जन्नत में दाखिल ना हो सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रगिमान कुहु तुम्मा रगिमान कुहु तुम्मा रगिमान कुहु, उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए वो शख्स बदनसीब है। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। सहाबा इकराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, कौन ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप बद्दुआ कर रहे हैं? कौन ऐसा शख्स है जिस पर आप 3 मरतबा लानत भेज रहे हैं? अय अल्लाह के नबी, जरा उस शख्स के बारे में बतला दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी औ अहदुहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जो शख्स अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाले या उनमें से किसी एक को पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो सके, ऐसा शख्स बदनसीब है। बदनसीब है ऐसा शख्स जो बुढ़ापे की उम्र में अपने वालिदैन को पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो सके। लिहाजा अपने बूढ़े वालिदैन की कदर कीजिए, अपने बूढ़े वालिदैन को इज्जत की निगाह से और कदर की निगाह से देखिए। उनकी खिदमत करके हम और आप जन्नत हासिल का है। अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें और आपको जन्नत में ले जाने वाले जितने भी अमाल हैं, अल्लाह उन अमाल को करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे ईमान को मुकम्मल कर दे। अल्लाह हमारे अखलाक को संवार दे, हमारे व्यवहार को संवार दे। अल्लाह हमारे माशरे में भाईचारगी को पैदा कर दे। अल्लाह हमारे माशरे में अमन शांति को बहाल कर दे। अल्लाह हमें मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे। अल्लाह हमें सलाम को आम करने वाला बना दे। अल्लाह हमें तूने अगर मालो जायदाद से नवाजा है तो अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेहमानों के साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।